जय गणेशाय नमः। जय सिया राम। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली या दीपावली का त्यौहार भारत भर में और दुनिया भर में लोगों द्वारा बहुत उत्साह से मनाया जाता है, जहां हर साल इसकी तारीख बदल जाती है। उत्सव की शुरुआत सफाई, सजावट, दीपों की रोशनी, दियों से होती है। अमावस्या की रात भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की नव स्थापित मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा समृद्धि की देवी और नई शुरुआत के देवता के सम्मान में की जाती है। उपवास। इस दिन दीपावली के पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। उपवास या तो निर्जला या फलाहार होना चाहिए, जिसमें फलों के सेवन की अनुमति है। पूजा उचित मुहूर्त के दौरान, लग्न प्रदोष के समय और अमावस्या तिथि के अनुसार ही की जानी चाहिए। एक पूर्ण दिवाली पूजा अनुष्ठान में शामिल है आत्मशोधन या आत्मशुद्धि, संकल्प या व्रत का पालन करने और समर्पित रूप से पूजा करने का संकल्प, परिवार में शांति और समृद्धि लाने के लिए शांति पाठ मंत्र का पाठ, मंगल पाठ मंत्र का जाप, कलश स्थापना, भगवान गणेश पूजा, नवग्रह पूजा, देवी लक्ष्मी पूजा, देवी महाकाली की पूजा, भगवान कुबेर पूजा, प्रार्थना के साथ दिवाली दिवस का समापन होता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, वह पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सम्मान किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर आ गई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाने लगी। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की भी कोई कमी नहीं रही। दिवाली को लेकर प्रचलित कुछ लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं और भी है, जो भी मैं आप लोगों के साथ आपके समक्ष रख रही हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था, तभी से दिवाली मनाई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ने
बढ़ते अत्याचारों से परेशान होकर देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों में दिए से सजाया था। तभी से नरक चतुर्दशी को और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। दिवाली को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, दिवाली की यह कथाएं आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।